आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि अर्थात जिसकी अभी भी मान्यता विपरीत है। तो अनंत जीव राशि है संसार में, सभी की मान्यताएं विपरीत है अर्थात वे उल्टा मानते हैं। जो वे है उसको वो नहीं मानते, जो वो नहीं है उसको मैं मानते। तो ऐसी उल्टी मान्यता सभी जीव राशि की है और इसी कारण वो संसार में है। मान्यता सही हो जाए तो संसार में क्यों भटके। तो ये अनंत जीव राशि है जो विपरीत मान्यता में जी रही है, परंतु इनमें से कुछ जीव है जो इस उल्टी मान्यता से बाहर आकर फिर ये संसार से बाहर होंगे। उनकी चर्चा यहाँ पर है। अर्थात जिनका अभी मुक्ति का काल निकट आया है, ऐसे जीव ही सम्यक्त्व के सन्मुख होते है ना। पहले वे सम्यक्त्व के सन्मुख होंगे, फिर वे सम्यक्त्व को प्राप्त होंगे, बराबर है। तो सम्यक्त्व के सन्मुख होना यह भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है ना, समझ रहे कि परंतु अभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो सम्यक्त्व के सन्मुख होकर सम्यक्त्व में परिवर्तित होना है। जो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उन्हें, बराबर है। और वो जो सम्यक्त्व सन्मुख नहीं है, फिर वो कहाँ सन्मुख, वो मिथ्या तो सन्मुख है, अर्थात वो संसार सन्मुख है। तो वो तो भटक ही रहे हैं, उनका तो कोई ठाव ठिकाना नहीं। वो आज यहाँ है, कल निगोद में रहेंगे, कहाँ रहेंगे कोई भरोसा नहीं। सम्यक्त्व सन्मुख जीव है वो अब निकट काल में निर्वाण को प्राप्त करेंगे, समझे क्या नहीं। तो उन सम्यक्त्व मिथ्या दृष्टि जीवों के जीवन की क्या विशेषता है उसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। वैसे जीव किसको कहेंगे सम्यक्त्व सन्मुख? जिनके शयोपशम लब्धि हो, अर्थात जो संगी पंचेंद्रियत्व को धारण किए हो, पहला समझ रहे। जिनके संगी पंचेंद्रियत्व हो वही सम्यक्त्व के सन्मुख हो सकते हैं। दूसरा, जो विषय कषायों को, संयोगों को, है ना, भोगों को छोड़कर देव शास्त्र गुरु के निकट आए, समझ रहे कि नहीं, वे ही सम्यक्त्व सन्मुखता के निकट जाएंगे। अर्थात उनको ही विशुद्धि होगी, यानी विशुद्धि लब्धि चाहिए। यदि वह तीव्र कषाय वाले होंगे तो वे देव शास्त्र गुरु के निकट ही नहीं आएंगे, समझे कि नहीं। सोचो शयोपशम लब्धि वाले कितने मनुष्य हैं हमारे पास, पर वे देवशास्त्र गुरु के निकट नहीं आते, समझे क्या नहीं। देवशास्त्र गुरु अर्थात वापस क्या, देवशास्त्र गुरु सिर्फ देवशास्त्र गुरु कुछ भी काम नहीं है, वैसे शब्द गलत मत पकड़ लेना। देवशास्त्र गुरु के उपदेश कार्यकारी है। जिनेंद्र भगवान को देखना मतलब क्या, उनके उपदेश को, उनके इशारे को देखना। गुरु को देखना, दर्शन करना अर्थात क्या, वही उनके जीवन को देखना, उनके भावों को देखना। और शास्त्र के आचरण मतलब शास्त्र की भक्ति मतलब क्या, शास्त्रों जो पढ़ा है वो सीखना। आप समझेंगे अगर, तो देव शास्त्र गुरु और कुछ नहीं, उपदेश ही होते, समझेंगे नहीं। तो जो बाहर से विषय कषायों से, संयोगों से, पाप से हटकर देव शास्त्र गुरु के निकट आएगा, वही जीव फिर देशना को प्राप्त कर सकता है, समझे क्या नहीं। तो कोई देव शास्त्र गुरु के निकट आए और देशना ना सुने, उससे भी उसका कार्य नहीं होगा, वो सम्यक्त्व सन्मुख होगा ही नहीं, समझे कि नहीं। वो तो मिथ्यात्व दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि रह जाएगा। नहीं, देव शास्त्र गुरु के केस में अगर हमने देशना को मुख्य नहीं किया देव शास्त्र गुरु में, समझे कि नहीं, तो वो देव शास्त्र गुरु का मिलना वैसे कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा, समझे ना। तो फिर तीनों में भी हमारे को देशना को मुख्य रखना होगा, समझ रहे, तो वो देशना लब्धि होगी। अब वो देशना में क्या चीज़ें मिलती है हमारे को, बोलो 5, बोलो। हाँ, कल के 5 बताओ, पहले बोलो। हाँ, मोक्ष मार्ग का स्वरूप पहला। दूसरा, देव गुरु धर्म का स्वरूप। देख कर नहीं बोलना है, याद कर कर बोलना है। देव गुरु धर्म का स्वरूप, जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप, निज पर का स्वरूप और हितकारी अहितकारी भावों का स्वरूप, समझे कि नहीं। अपने लिए हितकारी अहितकारी मतलब ये यहाँ पर वर्णन मिले
वह देशना है। समझे कि नहीं? जहाँ पर इनका वर्णन नहीं, कुछ और ही वर्णन है, वे देशना नहीं। देखो, जहाँ मुझे मैं कौन हूँ वो ही नहीं बताया जा रहा है, और मुझे बोला जा रहा है तू ये कर, वो कर, वो कर, काहे की देशना हुई? समझे कि नहीं? मेरे लिए अहितकारी भाव है, वही भावों को करने को बोल रहे हैं, है ना? तो काहे की देशना हुई? समझे कि नहीं समझे? जहाँ आश्रय बंद करने को कहा जा रहा है, संवर निद्रा मोक्ष को नहीं, वो देशना नहीं। समझे कि नहीं? जहाँ जीव को ही मुख्य रखा जा रहा है, वहाँ देशना नहीं। समझ रहे कि नहीं? जहाँ मोक्ष मार्ग में बंद मार्ग की चर्चा हो रही है, वो देशना नहीं। समझ में आ रहा है देशना क्या होगी? ठीक है। तो जिसे समझ रहे ना, तो जो देवशास्त्र गुरु के निकट भी आता है, उनमें से भी किसी किसी को ही देशना मिलेगी। समझे कि नहीं? सबको नहीं मिलेगी, सब बहुत से लोग तो भटक जाते हैं। और जो सच में देवशास्त्र गुरु के, जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल जाए, उसको देशना मिलती है। समझे कि नहीं? तो भाग्यवान समझना जिनको देशना मिल जाए। समझ रहे? तो देशना की प्राप्ति ये तीसरी उपलब्धि है। मतलब क्या? अगर ये 3 उपलब्ध हो गए तो समझ लेना अब हमारे कुछ चांसेस बन रहे हैं, है क्या? तो हम में तो फिर क्या होना चाहिए, कैसे भाव आने चाहिए? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। बोलो आगे दूसरा। मैं बोलो। पहले तो ये बात है, खुद के इसमें बोलो। वैसे नहीं, वहाँ पर जो लिखा है वो बोलना है। बोलो, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। दूसरा, मैं भ्रम से, पढ़ो, है ना, प्राप्त प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। समझे? दूसरे पार्ट। तीसरा, इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। समझ रहे? चौथा, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। पांचवा, इसलिए मुझे इन बातों का बराबर समझना चाहिए। ठीक है। 5 रिपीट करते फिर से। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, और मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिले हैं, तो मुझे इन सब का बराबर निर्णय करना होगा, क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन घासित होता है। ये जिसके अंदर आए, समझे कि नहीं, वो आगे की स्टेप्स बढ़ेगा। ये नहीं हुआ तो आगे की स्टेप्स नहीं बढ़ेगा। कौन सी स्टेप है? मुझे इनका बराबर निर्णय करना चाहिए, ये बात है। समझे कि नहीं? बराबर निर्णय करना चाहिए का अर्थ क्या? कि मुझे कह तो दिया, मेरे पास आ तो गई सच्ची बात, पर मुझे इसका निर्धार हुआ है क्या? निर्धार मतलब क्या? मेरे अंदर इस बात का विश्वास हुआ है क्या? मुझे ये बात पक्की हुई है क्या, नक्की हुई है क्या? समझे क्या नहीं? ये प्रश्न है। समझे क्या? मुझे इसका निर्धार होना, समझे क्या नहीं? तो देखो, मैंने बताया था कल, दवाई मालूम पड़ गई, समझे क्या नहीं? अभी आ गई हमारे पास हाथ में दवाई, आई कि नहीं आई? हमने क्या कहा? बहुत से लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आ रहा कि वे बीमार है। समझे कि नहीं? बहुत से लोगों को बीमार है ये पता चल रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं आ रहा। अगर कोई डॉक्टर के पास आ रहा तो दवाई नहीं खा रहा, है ना, दवाई पूछ रहा नहीं, तो उनको भी इलाज नहीं हो रहा। लेकिन किसी को दवाई मिल गई, अब क्या? ग्रहण करना जरूरी। तो हम कहाँ तक आ गए? हम बीमार है ये पता चला, क्योंकि ज्ञान बढ़ गया हमारा, तो हमें पता चला हम बीमार है। फिर हम किसके पास आए? डॉक्टर के पास भी आ गए, बराबर है। तीसरा, डॉक्टर से दवाई भी ले ली है। ये दवाई थी वो 5 दवाई, कौन सी? मोक्ष मार्ग, सप्त जीवादि 7 तत्व, देवशास्त्र गुरु, वीर गुरु धर्म, समझे? वो 5 दवाइयाँ मिली हमारे को, स्व पर, हितकारी अहितकारी भाव, ठीक है। तो और फिर डॉक्टर की महिमा भी आई हमारे को, अहो मुझे इन बातों की खबर नहीं थी, मुझे दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 दवाइयाँ हमारे को मिल गई, तो 5 को एक शॉर्ट में एक बोला, दवाई मिल गई हमारे को। अब क्या करना चाहिए? दवाई का ग्रहण। तो दवाई का ग्रहण कैसे करते हैं उसकी चर्चा, हमारी प्रायोगिक उपलब्धि वाली चर्चा, वो हम पढ़ते हैं। ये समय पर मिथ्या दृष्टि क्यों रहेगा? अभी तो प्रोसीजर करेगा तो होगा ना। डायरेक्ट हो जाता है सम्यक दृष्टि। दवाई ग्रहण करेगा तो होगा ना। वो दवाई कैसे ग्रहण करता है, दवाई ग्रहण करने के बाद क्या होता है, वो प्रक्रिया समझनी होगी ना। देखो,
सम्यक दृष्टि होने वाला है कि नहीं, ये होने वाला है। तो ये क्या में है, वर्किंग प्रोसेस में है, WIP है ये। मतलब क्या, ये अभी ट्रांजिशन में है, मतलब क्या, वो प्रक्रिया पार कर रहा है वो। तो प्रक्रिया पे पता होनी चाहिए, इसीलिए इसको लिया है। सम्यक दृष्टि कैसे होता है, वो मिथ्या दृष्टि था, वो सम्यक दृष्टि कैसे हुआ, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, ये सिखाने के लिए ये चैप्टर। हाँ, कगार मतलब दहलीज पर खड़ा हुआ है। हमने बताया था कि दरवाजे के सामने खड़ा है सम्यक तो के, समझे कि नहीं। तो मिथ्या दृष्टि, अगर ये सम्यक तो सन्मुख, सम्यक दृष्टि कैसे रहेगा, सम्यक तो सन्मुख जो रहेगा वो तो मिथ्या दृष्टि रहेगा ना। जो सम्यक तो के सन्मुख है वो तो मिथ्या दृष्टि, जो सम्यक तो हो गया उसको तो सम्यक तो ही चलो, तो समझे कि नहीं। तो सम्यक तो सन्मुख वर्ड आएगा तो इसका अर्थ मिथ्या दृष्टि की ही चर्चा होगी, समझ रहे। तो अब वो ग्रहण कैसे करते हैं दवाई, वह इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब मैं जो ये समझता हूँ कि जितने भी भारत भर में या भारत के बाहर स्वाध्याय करते हैं, उन लोगों ने जिस चीज़ का अभ्यास, यानी जहाँ पे मतलब स्वाध्याय करते करते 30, 40, 50 साल हो गए सबको, जहाँ पर गड़बड़ रह गई वो वाला पार्ट मत पढ़ना, समझे क्या नहीं। स्वाध्याय कर रहे हम, हमने बहुत पंडित जी का सुना, हम बहुत शिविर अटेंड करे, है ना, हमने बहुत पढ़ा सुना, है ना, ये सब होने के बाद फिर क्यों नहीं हुए, उसका जवाब यहाँ पर है। मतलब समझे जाए तो पूरे मुमुक्षु समाज के लिए जो स्टेप रह जा रही है, उस स्टेप का वर्णन यहाँ पर है। और ये मतलब मैंने भी देखा हुआ है कि बहुत से लोग ये स्टेप नहीं करते और पढ़ते हैं। हमने कहा पूरे विद्वानों को सुनेंगे, शिविर अटेंड करेंगे, ये शिविर के बाद वो शिविर, वो शिविर, वो शिविर, ये ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, लेकिन जिसके बाद जो करना चाहिए, मैंने बताया था, खाना और पचाना, है ना। तो खा बहुत रहे हैं, बात अच्छी है, खाना अच्छी बात है, पचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉडी के एंगल से तो पचाने को ज़्यादा महत्व है, खाने को कम, समझेगा नहीं। और खाया इसलिए जाता है कि पचाया जाए, पचाना ही नहीं है तो फिर खाना क्यों है, प्रश्न तो ये है हमारा। मुझे हम एग्जाम्पल से कर रहे हैं, अगर आप निर्धार नहीं कर रहे हो तो सुन क्यों रहे हो, प्रश्न ये है हमारा। निर्धार क्यों करने का, अरे इससे तो तुझे सुख शांति आएगी, तेरी बीमारी इससे तो दूर होगी, समझेगा नहीं। तू सिर्फ सुन लेगा, समझेगा, यदि सिर्फ सुन लेगा तो फिर बीमारी दूर नहीं होगी, समझेगा क्या कह रहे हैं हम, बीमारी दूर नहीं होगी। सुन लेने मात्र से, सुन लेने के बाद उसका निर्धार करना होगा, उससे बीमारी दूर होती, समझे क्या नहीं। तो वो लिखा, मैं पढ़ता हूँ। तो जो 257 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, उसकी लास्ट लाइन पढ़नी है हमारे को। ऐसा विचार कर हाँ, उनको सुनाई नहीं दे रहा, पीछे आवाज डिस्टर्ब हो रहा है ना, सुबह पर आधा घंटा 15-20 मिनट। हाँ देखो, जो अंतिम लाइन पढ़ने हमारे को पैराग्राफ की, वो देखो क्या लिखा है। ऐसा विचार कर, जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम हुआ। बात समझ में आई, ये पार्ट है। अब देखो, हम बोलते हैं ना पुरुषार्थ करो, तो आपको पुरुषार्थ कौन सा करना है, ये वाला, समझे क्या कह रहे हैं हम, पुरुषार्थ के नाम पर, समझे कि नहीं। पुरुषार्थ के नाम पर हमें दुकान चलानी होगी, बच्चे बड़े करने होंगे, उनको संस्कार देने होंगे, समझे कि नहीं। वो पुरुषार्थ कर्म बंधन के है, समझ रहे। प्रश्न था हमारा कि सम्यक दर्शन के लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें, ध्यान से लेना। सम्यक दर्शन के लिए कौन सा पुरुषार्थ होता है, तो पहले तो मंदिर में आ, ये भी पुरुषार्थ है। फिर बोलो, फिर तो स्वाध्याय कर, स्वाध्याय में जिनवानी पढ़, प्रवचन सुन, शिविर अटेंड कर, ज्ञानियों के साथ रहे, समझे कि नहीं। ज्ञानियों से प्रश्न पूछ, उनसे जो समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ तक था भी सम्यक का पुरुषार्थ, समझ रहे। अब इतने अभी पूरा कंप्लीट पुरुषार्थ नहीं हुआ। पुरुषार्थ कंप्लीट कब होगा, ये जब हम निर्धार करेंगे, वहाँ पे सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होगा। समझ रहे कि क्या कहा, यहाँ तक अभी हम यहाँ पे रुक गए, तो हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या। हम जा रहे हैं शिविर में, हम जा रहे हैं इनसे सुनने को, इनसे सीखने को। हमने रोज प्रवचन सुनते, रोज के 2 प्रवचन 3 प्रवचन हमारे नियम, समझे क्या नहीं। तो वापस गड़बड़ कर रहा है ना, वापस दिक्कत क्या हो रही, समझ रहे क्या, पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हुआ।
अधूरे में रह गया। समझे? पुरुषार्थ का अर्थ क्या? देखो, हमने कहा दवाई मिल गई है आपको, भाग्यवान तो आप हो। मैं प्रवचन सुनना मतलब क्या? देशना लब्धि तक ही आएगा। आप चाहे किसका भी सुनो, चाहे मेरे समूह शरण में चले जाओ आप और भगवान जी की दिव्य ध्वनि सुनो, तो भी देशना लब्धि तक ही जाएगी। सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। भगवान जी से भी सुन लो। आचार्य कुंद कुंद के सामने पहुंच गया तो वही सिखाएंगे कि देखो, जीव द्रव्य भिन्न है, कुदगल द्रव्य भिन्न है। समझे कि नहीं? आश्रव भिन्न है, जीव भिन्न है। वे सिखाएंगे तो सही, पर वो देशना लब्धि तक ही होगा। समझे कि नहीं? चाहे आचार्य कुंद कुंद के सामने चले जाओ या भगवान महावीर के सामने चले जाओ, तो वो उससे काम नहीं होगा। उसके आगे उसका निर्णय, निर्धार पढ़ो। देखो अब क्या लिखा है, वहाँ उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। ठीक है, वर्ड ध्यान रखना, निर्धार। निर्धार मतलब सादी भाषा में क्या? निर्णय। सादी भाषा में अपने कि निर्णय करना होगा। ठीक है, तो निर्धार वर्ड आ रहा है, वो याद रखना। एक उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, तीन चीजें आई। ये तीनों से क्या होगा? निर्धार मतलब निर्णय। समझे क्या? फर्क समझ लो। आप लोग करना क्या है? अभी जो सुना है उसका निर्णय करना है। हमने दिव्य ध्वनि से हमारे को, जिनवाणी से हमारे को वास्तविकता मिल गई है। वो 5 पॉइंट, मोक्ष मार्ग वगैरह सब, ठीक है, वे 5 पॉइंट मिल गए। अब इसका हमारे को निर्धार करना है। तो निर्धार मतलब निर्णय करना है कि ये ऐसे ही है। समझे कि नहीं? वो निर्धार क्यों करना वो भी बताऊंगा, आगे लिखी वाली है लाइन। तो निर्धार करने के लिए क्या किया जाता है? लक्ष्य कैसे सुना जाता है? पहले उद्देश्य सुना जाता है, फिर लक्षण, निर्देश और फिर परीक्षा। तीन चीजें बोलो, बोलो क्या कीजिए? उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। अब ये क्या होती है? एकदम इजी है, समझ लो। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ। समझे कि नहीं? पहले तो नाम सीखो। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मोक्ष मार्ग है। अब क्या किया आपने? नाम सुने बस। बाद में कि दूसरा क्या था हमारा? देव, शास्त्र, गुरु। तो देव किसे होते? जो गृहस्थ फल त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, मुनि स्वभाव साधन द्वारा। समझे कि नहीं? ऐसा ऐसा आपने पहले नाम सुन लेने का। पहले तो 7 तत्व के नाम, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। समझ में? यहाँ तक क्या हो गया? नाम सीख लेने जितने आप। समझ रहे? देव, शास्त्र, गुरु से ही सम्यक दर्शन होगा, है ना? 7 तत्वों की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होगा। समझ रहे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से मोक्ष मार्ग होगा। तो ये सब क्या हो गया? नाम सुन लिए। तो देखो, जो जिनवानी, जो स्वाध्याय में नहीं आएंगे, उनने तो नाम भी नहीं सुने हुए हैं। समझे कि नहीं? जो स्वाध्याय नहीं करे हैं, उन्होंने नाम सुने क्या कभी? नाम भी नहीं सुने। उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्र तो क्या है ये? समझे कि नहीं? तो पहला अभ्यास क्या होगा? पहले नाम सीख लेना। समझे कि नहीं? अब बच्चों के लेवल पर जैसे पढ़ाया जाता है तो नाम ही सिखाए जाते हैं उनको चीज़ों के। समझे कि नहीं? नाम लर्न करो पहले, तत्व सूत्र रट्टा करो, पहले ये रट्टा करो, ऐसे कराते थे पहले, है कि नहीं? लर्न तो कर तू पहले, है ना? मतलब क्या हो जाएंगे? नाम रट लेगा तो फिर क्या होगा? पहले नाम सीखेंगे। समझे? उसको क्या बोला? उद्देश्य। नाम को यहाँ पे क्या, वैसा उद्देश्य मतलब वो ऑब्जेक्टिव वाला उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर यहाँ का अलग तरीका है। आप वैसे वो शब्द से मैच मत करना। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है? यहाँ पे क्या कहना है? हमारे को नाम याद कराना पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है। समझे कि नहीं? उद्देश्य, नाम याद करो, ठीक। दूसरा, फिर उनके लक्षण जाने। अब लक्षण क्या? सम्यक दर्शन क्या है? तो क्या? पर द्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि, या समझे कि ये निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण। फिर व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान या देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान। समझे कि नहीं? फिर क्या हो गया? व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण। फिर सम्यक ज्ञान। ये दोनों आएंगे कि 4 आएंगे? क्या ये समझो, ध्यान से सुनो। क्या होगा? नहीं, व्यवहार में क्या दोनों 4 वैसे? वैसा नहीं, मैं जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है? फिर व्यवहार सम्यक ज्ञान का लक्षण बताओ। बोले आप अपने आत्मस्वरूप को जानना, वही निश्चय से सम्यक ज्ञान का लक्षण है। और व्यवहार सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? शास्त्रों का अभ्यास करना। व्यवहार सम्यक ज्ञान का लक्षण है। समझे क्या? लक्षण, लक्षण मतलब क्या? उसका स्वरूप। लक्षण का अर्थ क्या? जिससे वह चीज बराबर पकड़ में आए। समझ में आया कि नहीं? लक्षण के 3 दोष होते हैं, वो भी जानते ना? बोलो, अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव। छोड़ दो, ज़्यादा हो जाएगा आपको, इतना समझो। मतलब क्या कि दादाजी को बुलाओ, तो दादाजी कैसे है? कौन से दादाजी को? तो बोला है हमने कि वो काला चश्मा पहने ना, वो दादाजी को बुला। समझे कि नहीं? अब क्या हो गया कि काला चश्मा क्या होगा? लक्षण हो गया।
मिले हुए बहुत चीज़ों में से एक को ट्रेस करने के लिए लक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे को देव शास्त्र गुरु फिर क्या कहा कि सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, फिर सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया, फिर सम्यक चारित्र क्या, अपने आत्मा में लीनता होना, ये निश्चय सम्यक चारित्र का लक्षण है। और व्रत, शील, संयम आदि जो है वो व्यवहार सम्यक चारित्र के लक्षण है। ठीक, समझ में आया? ये तीनों मतलब ये देवशास्त्र में रत्नत्रय के एंगल से कहा। फिर वैसे ही देव गुरु धर्म का भी निश्चय लक्षण, व्यवहार लक्षण, समझे? फिर सात तत्वों का लक्षण मतलब क्या, जो मुझे छोड़कर बाकी जितने पदार्थ है, शरीर भी, वे अजीव तत्व में आते हैं। जो जानने देखने वाला है वो जीव तत्व है। ऐसा अब क्या कर रहे हो आप? नाम नहीं सीख रहे, अब उसके लक्षण सीख रहे हो। समझ में? नाम और फिर लक्षण। हम सात तत्वों के बेस से बोले। देखो हमने सात तत्वों के नाम सीखे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। ये क्या हो गया? नाम सीख लिए पहले। फिर उसके लक्षण सीखे कि जो जानने देखने वाला तत्व है, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए, मेरा वाला, वो जीव तत्व है। और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए, वे सभी के सभी अजीव है। चाहे वो जीव भी हो, जीव द्रव्य, लेकिन वो मेरे लिए अजीव हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। ध्यान से सुनो, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता वो अजीव है, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव है। समझे? ये क्या हो गया? लक्षण हुआ किसका? जीव अजीव का। अजीव मतलब कौन? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है नहीं, कोई भी उपयुक्त है, आप भी हो, कोई भी, भगवान जी भी हो, मेरे लिए अजीव है। समझ में आए? फिर आश्रव बंध का लक्षण क्या? जिसमें मोह, राग, द्वेष भाव हो, या जिसमें आकुलता हो, समझे कि नहीं, वे आश्रव है, बंध है। जिसमें निराकुलता हो, है ना, भेद ज्ञान हो, वह संवर निर्जरा है। और जिसमें पूर्ण विभाव से रहित हो जाए वो मोक्ष है। ऐसा हमने लक्षण बताया। ठीक है? जिसको ये लक्षण नहीं समझ में आ रहे उसको हमने कर्मों के एंगल से बोला। कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का चिपक जाना बंधन है, कर्मों का आना रुक जाना संवर है, कर्मों का निकलना निर्जरा है, और कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। तो उसको व्यवहार से भी बताया। समझ में आ रहा है? तो ये सात तत्वों को हमने लक्षण बताया था, ऐसे निश्चय से भी बताया, व्यवहार से भी बताया। समझ में आ रहा है? अब आगे बताओ, अब क्या करना है? लक्षण सीख लिए ना, अब इसकी परीक्षा करनी है। समझे कि नहीं? फिर से पढ़ देखो। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ। फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। समझ में? देखो वापस से क्या, ऐसा है कि नहीं है, ऐसे विचार सहित क्या करना चाहिए? ऐसा है कि नहीं है। अब बोलेंगे हमने शंका करी भगवान जी के ऊपर, शंका नहीं, निर्धार करना। अब क्या है? उन्होंने कहा कि शरीर अजीव है। जीव की परिभाषा बताई ना, कि क्या जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, शरीर में तो ज्ञान दर्शन किसी का भी नहीं है, मेरा क्या दूसरे का क्या, है कि नहीं? शरीर में तो ज्ञान दर्शन ही नहीं है, इसलिए शरीर क्या हो गया? अजीव हुआ। तो अब आपको क्या परीक्षा करना होगा कि शरीर तो मुझे जीव दिखता है, मैं ही दिखता हूं, तो शरीर अजीव है कि नहीं है? शरीर जीव है कि अजीव है? क्या समझे? मुझे बताओ, ये शरीर आपको जीव दिखता है क्या? जीव? प्रश्न ये है। पूरी दुनिया को ये शरीर जो है वो जीव दिखता है। बात है कैसे कि नहीं? वो चीटी क्या दिखेगी आपको? जीव दिखेगी। समझे कि नहीं? बात समझे कि क्या कहे? अब आपको इसकी परीक्षा करनी होगी कि शरीर जीव है कि शरीर अजीव है। मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं? अब मुझे बताओ, ये वाला काम हमने किया क्या नहीं किया? ये बताइए। परीक्षा करी क्या हमने? अगर हम ये परीक्षा नहीं करेंगे तो हम प्रायोगिक उपलब्धि तक कैसे चढ़ेंगे? तो सुन लिए कि नहीं हमने आज तक क्या किया? बोलो दो ही चीजें करी हमने, एक तो नाम सीखे और उसके लक्षण सीखे। समझे कि नहीं? मतलब क्या? उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, बस। फिर आगे परीक्षा नहीं करी। अब उन्होंने कहा है कि आश्रव बंध दुखदायी है। समझे कि नहीं? आश्रव और बंध दुखदायी होते हैं, संवर निजरा ही सुखदायी होते हैं। तो आपको परीक्षा करनी होगी। आश्रव बंध मतलब क्या? वो कहते पत्नी, बच्चा, खाना पीना, व्यापार, है ना, ये पंचेंद्रिय की भोग, इंद्रियों का यूज करना, ये सब दुखदायी है। समझे? ये आश्रव तत्व में डाले ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है? अब उन्होंने दुखदायी कहे, तो आपको परीक्षा करनी, दुखदायी है कि सुखदायी है? बस हमने परीक्षा नहीं करी तो क्या हो रहा है?
हम आश्रय बंधों में रहते ही है, निरंतर निरंतर आश्रय बंधों में रह रहे हैं, तो हमने भगवान जी की दवाई खाई कि नहीं खाई? बता, दवाई मिली थी कि नहीं? अब खाई कि नहीं खाई है बता। हमने दवाई के गीत गाए कि दवाई बहुत बढ़िया है, दवाई बहुत बढ़िया है, सबने दवाई खानी चाहिए, सबने दवाई खानी चाहिए। हमारे जैसे ऐसे कि सबको दवाई बांटूंगा, सबको दवाई बांटूंगा। दवाई किसी को खाने की नहीं। क्या समझे? समझे क्या? गहराई समझो, गुस्से से बोलूंगा। दवाई खानी पड़ेगी, दवाई के गीत मत गाओ, समझे क्या नहीं? और लोग समझो, अब वो उनको बोल रहा हूँ जो दवाई के गीत गा रहे हैं, जो दिन भर दवाई के साथ में, उनको बोल रहे हैं दवाई खाओ। अब कुछ लोगों को दवाई पसंद नहीं, वो दवाई के पास भी नहीं आ रहे। समझ रहे क्या? दवाई किसको कहा बोलो बेटा, समझे थोड़ा सा। आप लेट आए ना? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सुने ना आपको। भैया दवाई क्या है बोलो? मोक्ष मार्ग, देशना को दवाई कहा है। डॉक्टर किसको कहा? देवशास्त्र गुरु। मतलब वो कौन सी लब्धि हुई? वो विशुद्धि लब्धि। और वो ज्ञान होना कि बीमार हो, शैवक्षम लब्धि। ऐसा मैंने मन का बनाया हुआ है एग्जाम्पल, जो आपको अच्छे से फिट होगा यहाँ पर। जिसको शैवक्षम लब्धि होगा उसको पता चलेगा कि अपन बीमार है, समझेगा नहीं? 9 दर्शन है भारत भर में। 9 दर्शन मतलब 9 मान्यता है। उसमें से 8 मान्यता यही मानती है कि जीव बहुत दुखी है अनंत काल से, और उसको दुख से दूर करना ही धर्म है, समझे क्या नहीं? 9 में से 8 मान्यता, एक चार्वाक मत है वो अलग है बस, बाकी 9 में से 8 मान्यता यही मानती है कि जीव दुखी है। तो जिसको शैवक्षम लब्धि होती है उसको समझ में आता है मैं बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा जीव शैवक्षम लब्धि वाला मतलब क्या? जिसको पता चले कि मैं बीमार हूँ। फिर बीमार, जिसको पता चला बीमार हूँ, वो बीमारी का इलाज खोजने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो देवशास्त्र गुरु के पास आने वाला वो जीव, वो विशुद्धि लब्धि वाला है, वो डॉक्टर के पास आ गया। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, समझ में आया कि नहीं? पर डॉक्टर से दवाई लेते नहीं। हमारी सुनाएंगे, मेरे को ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, इतना हो रहा, ऐसा हो रहा, इतना प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आ रही, वो आ रही, क्या बताऊँ मैं आपको, है ना? दिन भर ही दुखता तो डॉक्टर बोलने दे रहे हैं डॉक्टर को, समझे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? मुझे कौन ऐसे लोग, समझेंगे ना, जो स्वाध्याय नहीं करते वो लोग, सुनाते रहे बस, सुनेंगे नहीं। तो डॉक्टर के पास आने से काम नहीं होगा। फिर क्या होगा? डॉक्टर की दवाई सुननी होगी, वो जो लिख के दे रहे हैं वो पढ़ना होगा, समझे कि नहीं? तो जो डॉक्टर की दवाई मतलब क्या? देशना। उनकी उपदेश दवाई के सिवा और कुछ नहीं है। वो दवाई है कौन से रोग को दूर करने की? मोहन रूपी रोग को दूर करने की, समझे कि नहीं? तो दवाई मिल गई, अब प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास, समझे कि नहीं? भगवान जी का प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, तो हम क्या कर रहे हैं? रोज पढ़ रहे हो। क्या बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन लिखा भगवान जी, सबको बता। देखो क्या जबरदस्त प्रिस्क्रिप्शन है, ऐसी दवाई तुमको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। समझे कि? सबको दे रहा हूँ, जेरॉक्स कर करके सबको बांट रहा हूँ मैं सबको, समझे कि नहीं? कि खाओ ये दवाई, खाओ ये दवाई, खाओ, समझे कि नहीं? ये दवाई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब मैं भी नहीं खा रहा, और सब जन दवाई के गीत गा रहे, समझे कि नहीं? दवाई खाई जाती, कैसे खाई जाती बता? कैसे खाई जाती? उद्देश्य, पहले उनके नाम सीखो, फिर लक्षण निर्देश अर्थात उसके लक्षण सीखो, फिर परीक्षा करो, क्या ऐसे है कि ऐसे है। जब ये काम करोगे तब वह दवाई खाई जाएगी, अर्थात जो उपदेश मिला उसका निर्देश होगा, निर्देश नहीं, क्या कहा? निर्धार होगा, तब उसका निर्धार होगा, तब निर्णय होगा। और याद रखना, तब आपके जीवन में बोलो निशंकता, निकांक्षितपना, निर्विचिकित्सकपना, समझे, वो प्रकट होगा। समझे? भय, मतलब भय खत्म होगा, चिंता खत्म होगी, इच्छा खत्म होगी, समझे क्या नहीं? तो ये हमारे साथ हुआ क्या? नहीं हुआ? बता प्रश्न, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि निशंकितपना, निकांक्षितपना हमारे अंदर उत्पन्न हुआ क्या? नहीं हुआ, अर्थात इलाज नहीं हुआ। इलाज क्यों नहीं हुआ बोलो? दवाई खाई नहीं, सिंपल एकदम। तो आपको निशंकितपना चाहिए कि नहीं चाहिए? एग्जैक्टली ये बताओ।
आपको पता है पूरी दुनिया भय से पीड़ित है, पूरी दुनिया एक एक जीव भय महारोग हो गया है आजकल, मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न होता है वो। तो हर एक जीव डरा हुआ है। आपको पता है वो मंदिर में दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल, ऐसी तो भी लाइन थी वो कि भगवान के पास प्रेम से नहीं जाते, डर से जाते। नरकों का डर है, किसी को दुर्गति का डर है ना, पाप के उदय का डर है, इसलिए भगवान जी के पास जाने वाले लोग है। बोलना चाहते सबके अंदर भय भरा हुआ है। तो आपको निर्भय नहीं होना है, निश्चिंत निष्काम नहीं होना है। ये सब काय से होता है बोलो? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन के अंग है ना वो निशंकित निकांक्षित आदि। तो सम्यक दर्शन कब होगा बोलो? जब आप बोलो आपके अंदर श्रद्धा पक्की होगी, दृढ़ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। दृढ़ श्रद्धा कब होगी बोलो? जब आपको जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए चीजों का निर्णय होगा। क्या कह रहे, समझ रहा क्या? आपको प्रक्रिया समझ में आ रही क्या? वापस समझा दूंगा मैं प्रक्रिया, और एक बार सुनना, आखिरी में अंत में बता दूंगा एक बार। क्या जब आपको ये जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए कथन का निर्णय होगा, फिर उसके ऊपर प्रतीति होगी, प्रतीति बोलो निर्णय बोलो एक ही जैसा है, फिर उसका जब एक बार अनुभव कर लोगे आप, तो आपकी दृढ़ श्रद्धा बैठ जाएगी। उस दृढ़ श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है, और उस सम्यक दर्शन से ही निशंकित आदि 8 अंग प्रकट होंगे आपके जीवन में। क्या समझे? बात समझेगा नहीं तो क्या करना होगा बोलो? बोलो क्या करना होगा? आपका कार्य क्या है? दवाई तो आपको मिल गई है, आप भाग्यवान तो हो, बात उसमें शंका ही नहीं हमारे पास। आप भाग्यवान न होते तो आपके पास ये वाणी नहीं होती और आप तो ध्यान से सुनते नहीं थे। भाग्यवान तो हो, आपने दवाई तक पहुंच गए, आप इतना भाग्यवान हो। अब बात चल रही है दवाई खाते का नहीं खाते। जो दवाई खाएगा वो निरोगी होगा ही होगा, ये तो हमारे पास कोई शंका ही नहीं इसके बारे में। दवाई खाने वाले तो दवाई खाना मतलब क्या? इसका निर्णय करना होगा, निर्धार करना होगा, समझेंगे नहीं? तो कैसे कैसे निर्धार करते? पहले वो उसके नाम सीखो, लक्षण समझ में, फिर पहले नाम सीखो, निर्देश, फिर ना पहले निर्देश का उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश, मतलब उसके लक्षण सीखो, और फिर परीक्षा करो। देखो फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। समझ में आया क्या? यदि ऐसे परीक्षा करने लगेगा तो निर्धार होगा, सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होगा, परीक्षा करना होगा। तो परीक्षा कैसे करते हैं? परीक्षा कैसे करते हैं? अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब क्या मतलब भाग्य हमारे ऐसे है कि पूरी दुनिया से सोचो, जो शास्त्र पढ़ने वालों से जो गलती रह जाती है उसका निरूपण यहाँ पर। तो मैं बोलता हूँ भगवान जी ने सब बता दिया था कि देखो देशनालब्धि के बाद प्रायोगिक लब्धि होगी। लोगों की समझा नहीं, देशनालब्धि तक रुकने वाले कितने लोग हो गए, अब कितने तो विशुद्धि तक ही रुक गए। अब समझो कितने गड़बड़ है, सोचो कितने तो विशुद्धि तक ही रुक गए। मतलब क्या? देवशास्त्र गुरु के निकट आ जाना, उनको लगता है हो गया कल्याण। जबकि उसके आगे बोला था देशनालब्धि मतलब क्या? सुनो पढ़ो, उन्होंने जो कहा है उपदेश सुनो। देवशास्त्र गुरु का महत्व क्या है? उनके उपदेश, उनके देशना। तो देशना सुननी चाहिए, तो देशना तक आगे कुछ लोग, अब बता देशना के आगे भी नहीं बढ़े। सोचो कैसे गड़बड़ है। मतलब क्या? संसार में बहुत जीवों को भटकना है ना, तो कहीं ना कहीं अटकेंगे ना, वो अटकाव का स्थान है ये। क्या कि हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सुना रहे सबको, सिखा रहे, समझेंगे नहीं, हम सबको बता रहे है ना, हम बहुत प्रवचन सुन रहे हैं, हम दिन भर सुनते, प्रवचनवाणी सुनते, बात समझे नहीं तुम अपच कर रहे हो। अपच समझेगे नहीं, अजीर्ण हो जाता है ज्यादा ग्रहण करोगे तो। ये तो सुना हुआ है, तो देखा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है, तो बहुत बार सुन लिया, अजीर्ण हो जाएगा फिर तुझे, बाद में सुनने की भी इच्छा नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि तू उसको सिर्फ सुन रहा है, उसको अंदर उतार नहीं रहा, उसको पचा नहीं रहा। पचाएगा तो फिर तुझे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि तुझे लगेगा कि क्या 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 सुना मैंने और कितनी जबरदस्त चीजें है ये तो सब रियलिटी फैक्ट है, ये तो सब अच्छा। समझे कि नहीं समझे? तो इसको आगे हमारे को कहाँ तक पहुंचाना है, इसको मतलब निर्णय निर्धार होना चाहिए। तो कैसे करते निर्धार? पढ़ो देखो, वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। मतलब क्या? नाम जो सामने वाले बता रहे हैं, देवशास्त्र गुरु बता रहे हैं, सिखाने वाले बता रहे हैं, उनके हिसाब से नाम सीख लेना। वो जो लक्षण बता रहे हैं वैसे लक्षण सीख लेना। समझ में आया कि नहीं? क्यों? नाम सीख लेने में और लक्षण सीख लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गलत बोले जाते नहीं, और बोले भी गलती से तो तू परीक्षा तो करने वाला है, तो क्या टेंशन है? देखो, तो वो जो नाम बता रहे हैं और वो लक्षण बता रहे हैं वो सीख लेना उपदेश के अनुसार। लिखा ना, देखो उपदेश, जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, यानी मेहनत यहाँ पर भी है, याद करनी आपको। हम पूछेंगे अजीब किसे कहते, तो आपको परिभाषा आनी चाहिए उसकी। अजय किसको कहते हैं, आश्रय किसको कहते हैं, बंधन किसको, तो आपको परिभाषा आनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, रटनी चाहिए। समझे क्या नहीं? तो उसको तो याद कर लेना। किसको?
नाम को और उसके लक्षण को, जैसा उपदेश दिया वैसा याद कर लेना। ठीक, ये प्रोसीजर हुई तो आगे की प्रोसीजर चालू होगी, नहीं तो प्रोसीजर चालू नहीं होगी। समझे कि नहीं? और सुनेंगे नहीं तो, और नाम ही नहीं पता हमारे को आधी चीज़ों के, तो क्या तुम लक्षण सीखोगे? लक्षण नहीं सीखोगे तो निर्देश कैसे होगा? निर्देश नहीं, समझे? परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी तो निर्णय नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा तो बोलो प्रतीति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा तो श्रद्धान कैसे होगा, और श्रद्धान नहीं होगा तो ज्ञान चरित्र कैसे होगा? धर्म ही नहीं होगा तुम। समझे क्या? मतलब प्रक्रिया बताओ, प्रक्रिया बताओ। चलो मैं आपको और बताता हूँ एक बार। मैं क्या बताऊँ, आगे बढ़ता ही नहीं, मेरे को ये प्रक्रिया में इतना जोर लगाना पड़ता है। ध्यान से सुनना। बड़े भाग्यवान जीव होते हैं जो जीव को ज्ञान विकसित मिलता है। बहुत कम जीव है वो, बहुत कम। 0.00 लगाते जाओ आप, 1% उतना है ना, 0.0001, समझ रहे? उतने % जीवों को ज्ञान मिलता है, शोभम लब्धि मिलती है। वे आ जाते हैं देवशास्त्र गुरु के पास। अगर यदि वो लोग आए तो उसमें से भी वापस 0.001 लगाना, उतने आते हैं देवशास्त्र गुरु के पास। समझे? तो वो देवशास्त्र गुरु के पास आने वाले लोग विशुद्धि लब्धि वाले लोग हैं, है ना। फिर उनमें से भी वही 0.001 लगाओ, वो जो देशना सुनते हैं, क्योंकि भगवान जी के पास आने का दूसरा उद्देश्य और कुछ भी नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, देवशास्त्र गुरु के पास आने का दूसरा उद्देश्य कुछ नहीं, उपदेश सुनने के सिवा कुछ भी उद्देश्य नहीं था। तो उपदेश सुनना यह तीसरा एकदम अलौकिक कार्य है, या फिर क्योंकि हम उसको दुर्लभ कार्य है जो नहीं होता है। तो तीसरा काम हमारा हो गया। कौन सा? हम देवशास्त्र गुरु के निकट भी आए और हमने उनकी जीवनवाणी सुन ली भी, उनकी वाणी, उनका उपदेश, उनकी देशना हमने ग्रहण करी। अब यहाँ तक आ गए तुम। अब यहाँ से आगे फिर यहाँ से जब तू इनके जो नाम सीखेगा देशना में, उनके लक्षण को याद करेगा, इसके बाद क्या होता है? फिर इसकी परीक्षा करके तेरे अंदर निर्धार होता है कि अरे सत्य है। बताऊंगा मैं आपको, ये सत्य है। इसका विश्वास होने से क्या होता है? फिर तुझे प्रतीति होती है, विश्वास आने लगता है। विश्वास यानी श्रद्धान होती है। जब इसका श्रद्धान होता है, फिर उसी के साथ ज्ञान भी सम्यक होता है, और फिर सम्यक चारित्र आता है, और ये जो निर्वाण को प्राप्त होता है। मतलब प्रक्रिया ये है पूरी मुक्ति की। समझ में आया? इस प्रक्रिया में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? पूरी दुनिया वो है जो शोभम लब्धि तक ही नहीं पहुँची। कितने शोभम लब्धि तक पहुँचे तो विशुद्धि लब्धि तक नहीं पहुँचे। कितने जीव विशुद्धि लब्धि तक पहुँचे तो देशना लब्धि तक नहीं पहुँचे। हम देशना लब्धि तक पहुँच गए, हम ये स्टेज पर है। याद रखना अपना, हम कहाँ खड़े हैं। वी शुड नो वेयर वी आर स्टैंडिंग। समझे कि नहीं? कि हम कहाँ खड़े, हमको पता नहीं। हम देशना लब्धि तक खड़े हुए। अब यहाँ पे हमारे को आगे जो काम करना है वो प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि के बाद बोलो करण लब्धि। करण लब्धि के बाद सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र निर्माण होता है। विचार करो कितना इजी है, हम कितने नजदीक पहुंचे हैं। सोचो हम खड़े हैं किसके? निर्वाण के दरवाजे पर, मोक्ष के दरवाजे पर खड़े। समझे क्या नहीं? अब हम आगे स्टेप क्यों नहीं बढ़ रहे? हम कहीं तो भी रुक गए। कहाँ पे रुक गए? बोलो बोलो, देशना लब्धि तक रुक गए। समझ रहे क्या कठिन जा रहा है आपको? अब बहुत अच्छी बात है, देशना लब्धि तो पहुंच गए, बहुत निकट है आप। किनारा इसे भी बोलते हैं, संसार किनारा। समझे कि नहीं? संसार समुद्र होता है, समुद्र की बूंदे गिननी है हमारे को। बोलो कितनी बूंदे आएगी? समुद्र की बूंदे कितनी आती? बूंदे गिन के बताए तो कितने सालों में गिन सकते हैं अपन? समुद्र की बूंदे गिनी नहीं जा सकती। वैसे संसार का समुद्र है ये। संसार के समुद्र में भव नहीं गिने जा सकते। भगवान जी को भी पूछो, वह अनंत कहेंगे, गिने नहीं जाते संसार में। और इस संसार समुद्र है, समुद्र। संसार महासागर लिखा है, ठीक है। महासागर मतलब समुद्र भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? महासमुद्र। महासमुद्र बोलते हैं हिंदी में। ओशन को क्या बोलते हैं? महासागर ही बोलते हैं। हाँ, तो महासागर है ये संसार, महासागर। उसके किनारे पर कौन आया है? बोलो वो जो शोभम विशुद्धि देशना वाले। समझे? वो एकदम किनारे पर पहुंच गए, एकदम किनारे पर। अगर उन्होंने प्रायोगिकरण करके सम्यक तो वो कार निकल गए। और अगर फिर प्रायोग्य नहीं हुआ तो वापस सोचो, क्योंकि हमने देखा है भव्य को वो प्रायोग्य करके भी वापस जाता है। क्या समझे? इसलिए हमारे को अगर डर है, संसार का भय है, वापस जन्म मरण नहीं करने हैं, वापस वो भव अटवी में नहीं फंसना है, यदि हम चाहते हैं तो यहाँ पर आप देशना तक आए हो, आप प्रायोग्य तक, और प्रायोग्य चालू करो। उसका निर्णय प्रारंभ करो, उसका निर्धार करना प्रारंभ करो। तो कैसे करते देखो। तथा परीक्षा जनवानी के अनुसार ही करेंगे। नहीं, वो लाइन पढ़ो देखो। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। लाइन आ गई, अपना आंसर वही है।
परीक्षा करने में क्या उन्होंने कहा, देखो जिनवानी ने कहा कि आप जीव हो, शरीर भिन्न है, तो आपको क्या करना होगा, खुद का विवेक लगाना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो खाता पीता हूँ, मैं ही तो जीव, मैं तो शरीर ही तो हूँ। अब ऐसा कहेंगे, ऐसा एक विचार रहेगा, बोलेंगे नहीं यार शरीर तो मरता, शरीर को तो जला देते। इसका कौन सा पार्ट जान रहा है, गाल, आंखें, नाक, कान, कौन सा पार्ट जान रहा है। फिर अब ऐसा कि यार मैं शरीर हूँ ये भी लग रहा है, मैं आत्मा हूँ ये भी लग रहा है, ये क्या होगा, समझ रहे कि नहीं, संशय विपर्य निर्दशा, समझे कि नहीं। अब ये प्रक्रिया से बढ़ाना होगा। फिर ऐसा अपना विवेक लगाओ कि यार मैं हूँ कौन, एग्जैक्टली मैं कौन, हु है महा है, समझे कि नहीं, मैं हूँ कौन, मुझे इसकी परीक्षा करनी होगी। समझेगा क्या कह रहे, हम परीक्षा कर रहे हैं क्या, बताओ हमने कैसे छोड़ा है, बताएंगे भैया एक दिन तो हम समझ लेंगे। ऐसा थोड़ी चलता ऐसा नहीं चलता भाई, आपको खुद को परीक्षा करनी पड़ेगी, मैं कौन हूँ। हम परीक्षा भी कर, सोचो हमारे पास खुद की परीक्षा करने के लिए समय नहीं, मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए भी जिसके पास समय नहीं है, मैं तो बोलता हूँ उससे दरिद्र और कोई है ही। कुछ इतना टाइम नहीं खुद को मैं कौन है पहचानने। सोचो हम एक यहाँ से ये चूक गए, कितने बड़ा मिस्टेक है, तो पता है क्या कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है, पता अनंत काल तक तुम इस मिस्टेक पे रोओगे। कौन से, कि जब मेरे को मनुष्यत्व मिला था और मुझे देवशास्त्र गुरु मिले थे, तब मैंने ये काम क्यों नहीं किया। याद रखना, इसी जो मोमेंट को आज आप जी रहे हो अभी, इसी मोमेंट पर आप अनंत काल तक पछतावा करोगे, यदि इस मोमेंट पे वो काम नहीं हुआ तो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात में को समझो तुम गहराई से, इसी मोमेंट पे पछताओ कि ये मोमेंट तो मैं खाने पीने में, व्यापार में, पत्नी बच्चों में व्यस्त रहा और मुझे अनंत काल भुगतने पड़ रहे। देखो इसलिए बोल रहा हूँ, देखो क्या कहा, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक। अब इम्पोर्टेंट वर्ड है, बोलो क्या अगला वर्ड, एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। देख सबसे इम्पोर्टेंट क्या वर्ड है, एकांत में, मतलब क्या, आपको बोलो अकेले में, मतलब सामायिक में बैठना हो, द लोनली टाइम, समझे कि नहीं। क्योंकि विचार करने में, हमने अभी सचिन जी का ना उस पर 2 प्रवचन आए हुए कि ध्यान शिविर लगना चाहिए कि नहीं, ना अच्छा है वो, तो उसमें बहुत अच्छा वर्णन दिया उन्होंने। बोले विचार जब भी होगा, विचार करने का कार्य एकांत में ही होता है। जब मेरे साथ कोई और हो और कोई एक्टिविटी चले तो मेरा ध्यान उधर जाता है, तो मेरा विचार रुक जाता है। विचार करने के लिए आप अकेले चाहिए, कंपलसरी वर्क है, और आपकी बॉडी एक्टिविटी रुकनी भी चाहिए, क्योंकि बॉडी एक्टिविटी में बिजी होने पर वापस विचार रुक जाता है। अब अगर आप देखेंगे सामयिक के काल में, तो बॉडी और वचन पूरे रुकने से मुख्य काम मन का चलता है पूर्व में। सामयिक जिसको कहा जाता है चिंतन वाला कार्य, विचार करने वाला कार्य। तो ऐसी एक ही एक्टिविटी है जहाँ पर बॉडी और वचन रुक जाते हैं और सिर्फ मन कार्य करता है। मन क्या कार्य करे, विचार करने का, निर्णय करने का। देखो मेरे को निर्णय करना है तो क्या में होगा, वो मन से ही होगा। उपलब्धि का है, तो मन में विचार चले, मन को विचार करने के लिए क्या देना होगा आपको, एकांत स्थान और स्थिर मुद्रा। हम ये नहीं कहते ऊपर एकदम कड़क बैठो, पद्मासन में बैठो, नहीं, नॉर्मल बैठो, सुखासन में बैठो, हिलो डुलो मत ज्यादा, नहीं के बराबर हिलो, जहाँ गलती से हिल गया बात समझेगा नहीं। और वचन भी कुछ बोलो मत, और चिंतन करो कि क्या है, 7 तत्व के मैं कौन सा तत्व हूँ, कौन सा तत्व नहीं हूँ, शरीर आजीव कैसे है। अब ये चिंतन करना होगा ना मेरे को। अगर हम ये चिंतन नहीं करेंगे तो शरीर आजीव दिखेगा नहीं, तो धर्म पूरा जीरो रहेगा। याद रखना, तुम कितना भी सुन लो, जब तक देह भिन्न दिखेंगे नहीं आपको, पूरा ये धर्म जीरो वैल्यू दिखेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। क्योंकि पूरा धर्म देह भिन्नता के आधार पर ही है पूरा की पूरा, क्योंकि देह भिन्न है। तुम मानो नहीं मानो, देह पूरी तरह जड़ पदार्थ पुद्गलों का पिंड है, पूर्व कर्म ने बना के दिया हुआ आकार है। हम क्यों समझते नहीं कितने कर्म क्या, ये देखो किसको किसको कैसे कैसे आकार बना के दिए हुए कर्मों ने। ये कर्म मैंने थोड़ी डिसाइड किया था, ये हाइट बॉडी मैंने मनुष्यत्व पुरुषत्व थोड़ी डिसाइड किया था, मेरे भावों के अनुसार कर्मों ने बना के दिए हुआ है वो। सोचो मैंने थोड़ी डिसाइड किया औरंगाबाद, माता पिता, वो सब तो समझो तुम्हें कर्मों का अकेले। तो ये कब अब अकेले में बैठोगे तो पता चलेगा आपको कि क्या स्ट्रेटेजी खेली जा रही कर्मों से, क्या षड्यंत्र हो रहा है। मैं इसमें एक भी पार्ट नहीं हूँ। हम तो इसी ब्रह्म में जी रहे, सब जब मेरे को बोलते हैं विशाल विशाल, मैं भी विशाल बोल के जी रहा हूँ, मतलब मैं इल्लूजन से बाहर कब आऊंगा। विचार करो, जब आपको विचार करने के लिए समय कौन सा है, वही एकांत में आपको बैठना होगा।
हम अगर एकांत में नहीं बैठते, मैं आपको बोलता हूँ आपके पास अगर खुद के लिए समय है तो आप क्या करें, अब सच में गरीब हो। अरे अकेले में बैठो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, समझे कि नहीं, अकेले में बैठा करो 1 घंटा कम से कम सुबह का, और दिन में आप जितना देर बैठ सको वो अकेले में बैठा करो। अकेले में बैठने के बाद ही आपके निर्णय होंगे। आप ज़्यादा कुछ नहीं आता ना आपको, सोचो मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, बस स्टार्ट यहाँ से करो। तो मेरे अंदर गलतियाँ क्या क्या है, समझे क्या, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के अनुसार मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर गलतियाँ क्या है, मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे को किससे द्वेष है, मुझे कौन से विचार आ रहे हैं, ये विचार क्यों आ रहे हैं, यही शुरू करो। आप शुरुआत यहाँ से करो। अगर ये नहीं करोगे, याद रखना, हम बता दो आपको, जो विचार नहीं करता ना, देखो इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग, सुना है आपने, ब्रेन मैपिंग, माइंड मैपिंग। आपको ये पक्का यही नहीं पता अपने को जाना किधर है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है, ये कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या गाफिल बोलते, वो तो जहाँ फ्लो लेके जा रहा है उधर जा रहा है वो, तो कोई निश्चित कुछ नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो तो जैसे कर्म का बहाव आ रहा है वैसे बहते जा रहा है बस। जो चारों ओर फिर देख लेते, ये ऐसे पैसे कमाएगा मैं भी पैसे कमाऊंगा, इसने गाड़ी ली तो मैं भी गाड़ी लूंगा, इसने वो ज्वेलरी ली तो मैं भी ज्वेलरी लूंगा, समझिए ऐसे जीतता है वो पागल जैसा। कुछ उसके पास निश्चित नहीं है, ब्रेन मैपिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। अरे आपके पास मतलब कोई सी चीज़ ऐसी है जो आपने खुद के सोच से ली हुई है, मैक्सी 99% तो पूरी कॉपी पेस्टेड है पूरा की पूरा। क्योंकि हमारी शक्ति वो सोचने की, विचार करने की, सही गलत के निर्णय करने की, समझे क्या नहीं, वो कोई शक्ति नहीं है हमारे पास। विजडम की, नॉलेज इज विजडम, विजडम मतलब क्या, सही गलत विचार करने की शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए हमारे अंदर। तो कैसे होगी वो, आप अकेले में बैठोगे तो मैच्योर्ड बनो, समझे क्या नहीं। वो कह रहे देखो जीवन जा रहा है बहुत स्पीड से, आप अकेले में बैठना चालू करो, आपका जीवन, याद रखना आपके ये अकेले में बैठने का पहले का टाइम और अकेले में बैठने के बाद का टाइम, जीवन में परिवर्तन दिखेगा आपको, वो भी एकदम ड्रास्टिक, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल अलाइंड हो जाओगे। क्या कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप बराबर आपके लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखोगे आपको, और आपसे जो लक्ष्य से हटाते हैं वो चीज़ों से हटते हुए दिखोगे, आप लक्ष्य के निकट निकट पहुंचते जाओगे, तब आपका जीवन बिल्कुल डायरेक्शन वाला हो जाएगा। अभी तो डायरेक्शन लेस चल रहे हैं हम, कुछ तो करो, मुझे सच बता रहे हैं हम। इसलिए एकांत में बैठकर विचार करो मैं कौन हूँ। सोचो हम पूरी, ऐसा ना हो जाए कि मैं पूरी जिंदगी जिसके लिए जी रहा हूँ वो मैं हुई नहीं और मैं उसके लिए जीते जा रहा हूँ, ऐसा हो जा रहा है। सोचो हम अकेले नहीं बैठ रहे तो क्या हो रहा है, तो पूरा उसके लिए जी रहा हूँ, इसके लिए जो मैं हुई नहीं। तो जब ये पूरा चूरा होने वाला है, राख होने वाला है, ये हड्डी मांस का चमड़ा का कार्य, उसके लिए थोड़ी आया हूँ मैं। अब अकेले बैठोगे तो मालूम पड़ेगा कि मेरा पूरा जीवन गलत जगह पे डाइवर्ट हो रहा है, पूरा डाइवर्जन किया जा रहा है कर्मों के द्वारा मुझे, मेरी शक्ति का, समझे कि नहीं। इसलिए एकांत में बैठ के निर्णय करना होगा। क्या समझे, समझे क्या? नहीं करोगे तो याद रखना पूरा फेल हो जाएगा, ये पूरा जिनवानी का मिलना भी वेस्ट हो जाएगा। जिनवानी मिली है, तत्व ज्ञान मिल गया है, अब इसको अंदर उतारो, विचार करो मैं कौन हूँ। पहला तो काम ये चाहिए ना, मैं कौन हूँ। शरीर भिन्न है, अजीव कहा है जिनवानी ने, तो अजीव ही है, आपको निर्णय करना होगा इस बात का। और फिर जहाँ आपको जीव शरीर अजीव दिख गया, अब आपको बोलना नहीं पड़ेगा मुझे कि मंदिर में आओ, आपको पता लगे मैं जीव हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरा कल्याण तो मंदिर में होता है, शास्त्र में होता है, तो आप अपने आप आने लग जाओगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हमारा कोई भय नहीं रहेगा, समझे कि नहीं। आपको नियम लेने को बोलना नहीं पड़ेगा, आपको संयम से रहने को बोलना नहीं पड़ेगा, आपको अभक्ष्य छोड़ने का बोलना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे कपड़े पहने बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक पहला काम कर लिया कि मैं जीव, बस समझ जाओगे बाकी सब, समझे कि नहीं। और अब वो निर्णय मत करो, आपको हर चीज़ बर्डन हो जाती है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना, समझो। इसलिए एकांत में बैठना होगा। समय बहुत हो गया, कल बार चक्कर देंगे, चलो।